Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, once again you are welcome for our classes. In previous class we have studied 4 properties regarding ratio of areas of 2 circles. Okay? बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको समझ लिया था. रिस्पॉन्स भी आपका काफ़ी हमको अच्छा मिला. चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच आर बेस्ड ऑन दोज 4 प्रॉपर्टीज. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट टाइम में हमने फॉर एग्जांपल के तौर पर सॉल्व किया था, लेकिन आज हम उनका एक बार फिर रिवीजन करते हुए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. चलिए प्रैक्टिस सेट आज हम शुरू करने वाले हैं 1.1 ज्योमेट्री का 10th स्टैंडर्ड का. तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बेस 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, दोनों के बेसिस दिए गए हैं और हाइट्स दिए गए हैं. पहला जो ट्राइंगल है उसका बेस दिया गया है 9. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व. ट्राइंगल फर्स्ट में बेस दिया गया है 9 और इसकी हाइट जिसको हम h1 मान लेंगे ये दिया गया है 5. इसी तरह से ट्राइंगल 2 में जिसका बेस हम मान लेंगे B2 जो दिया गया है 10 और जिसकी हाइट हम मान लेंगे H2 जो दी गई है 6. ओके, bases and heights are given in question number 1 and what is asked to find out the ratio of areas of these 2 triangles. यहाँ पर ट्राइंगल्स के नाम नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम एरियाज का रेशियो इस तरह लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड. दिस इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स इज इक्वल टू. अब यहां पर एक बात गौर करने वाली ये है कि बेसिस आर डिफरेंट, हाइट्स आर डिफरेंट. वी नो द फॉर्मूला, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. यहां पर हम लिखते हैं B1 इंटू H1, product of the height, base and height of triangle first upon product of base and height of triangle second. Okay, put values B1 9, H1 5 upon B2 10 into H2 6. Divide these numbers, simplify this fraction by using proper table. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 9 and 6 can be divided by 3, 3 threes are 9, 3 twos are 6. In numerator 3 into 1 3, in denominator you will get 2 twos are 4. Here is the answer. Ratio of areas of triangles is 3 upon 4, or it can be written as 3:4. Okay, this is the answer for first question of practice set 1.1. Let's take second question. In second question, figure is given. There are 2 triangles
This is one triangle ABC. This is a right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर साइड बेस मान लिया जाता है, दूसरा परपेंडिकुलर साइड हाइट मान लिया जाता है. इसी तरह से देयर इज अनदर राइट एंगल ट्राइंगल ABD. A is a right angle. So again AB is base here for this triangle also, and AD is considered as height. BC is given, length of BC is 4 and length of AD is 8. Area of triangle ABC and area of triangle ADB. The value of this ratio is asked. Here base is common, so right here it is question number 2. Base AB is common. Now ratio of areas of two triangles with equal base will be equal to ratio of their corresponding heights. BC, height of triangle ABC upon height of triangle ADB, that is 8. Put values 4 upon 8. Both numbers can be divided by 4. 4 ones are 4, 4 twos are 8. It is the value of this ratio of areas of triangle which was asked. Okay, let's move towards question number 3 of this exercise or practice set. Always you have to see what is given in the question and what is asked. See here, in question number 3, figure is given. क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दी गई है. यहां पर एक ट्राइंगल दिया गया है PQR. ये ट्राइंगल आपको दिया गया है और इस ट्राइंगल के दो अल्टीट्यूड्स दिए गए हैं, हाइट्स दिए गए हैं. एक हाइट है QT जो ट्राइंगल के अंदर मौजूद है, इनसाइड द ट्राइंगल QT. दूसरी जो हाइट दी गई है आपको वो है PS, क्योंकि ये PQR कैसा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. तो लिहाजा यहां पर दो हाइट्स दिए गए हैं QT और PS. दोनों हाइट्स ये ट्राइंगल PQR के हैं. अगर हम QT को हाइट मान लेते हैं तो बेस हो जाएगा साइड PR. देखिए फिर से बता देते हैं आपको. इफ वी कंसिडर QT एज हाइट ऑफ ट्राइंगल PQR, देन विच विल बी द बेस? साइड PR विल बी द बेस. अगर हम PS को हाइट मान लेते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि वह किसी भी ट्राइंगल का साइड ही बेस हो सकता है, तो PQR का बेस हो जाएगा ट्राइंगल PQR का RQ. ये साइड RQ बेस हो जाएगा और हाइट PS हो जाएगी. इस तरह से दिया हुआ है. यहाँ पर RQ जो है इसकी लंबाई लेंथ जो है 6 दी गई है, PS की लेंथ जो है 6 दी गई है और PR बेस की लेंथ जो है 12 दी गई है
और QT इज आस्क्ड हियर। यहाँ पर QT की लंबाई मालूम करने के लिए कहा गया है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इजीली। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन, अगेन वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इस क्वेश्चन को हल करने का एक अलग अंदाज है, दूसरे तरीकों से भी हल कर सकते हैं। अब यहां पर हम ऊपर एक मर्तबा QT को हाइट मान लेते हैं और PR को बेस मान लेते हैं। तो बेस यहां पर PR होगा और हाइट हो जाएगी QT एक मर्तबा। डिनोमिनेटर में हम मान लेंगे PS को हाइट, तो RQ जो है बेस हो जाएगा। तो RQ या QR ये बेस होगा और PS हाइट हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, both will be cancelled and remains 1. If you divide any quantity with the same quantity, you will get 1 is equal to, now put values, given values. What is the value of PR? See here, length of PR is given 12. Put here 12. Length of QT is not given, it is asked. Write QT as it is. Length of RQ is given 6 and PS is given 6. RQ is 6 and PS also is 6. 6 6 are 36. Shift 36 to the left side. Denominator will become numerator 36। अगर आप शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। व्हाट विल रिमेन? 12 इंटू QT। मैथमेटिक्स में आप देखेंगे किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको वैल्यू मालूम करनी है तो 3 बातें जरूर आपको करनी होंगी। उसको पॉजिटिव बनाना, उसको न्यूमरेटर बनाना और उसको अलोन करना। मेक इट पॉजिटिव, मेक इट न्यूमरेटर एंड मेक इट अलोन। फिर से बता देता हूं, किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको वैल्यू मालूम करने के लिए कहा जा रहा है तो उस क्वांटिटी को आपने करना क्या है? मेक इट पॉजिटिव बनाइए उसको। देन मेक इट न्यूमरेटर, शुमार कुनंदा बनाइए उसको। देन मेक इट अलोन। ये 3 बातों का हमेशा ख्याल रखिए। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें चाहिए वैल्यू QT की। इट इज पॉजिटिव, इट इज न्यूमरेटर, बट इट इज नॉट अलोन। इसके साथ कौन है? इंटू 12 का भी साइड शिफ्ट कर दीजिए। यू विल गेट 36 अपॉन 12 ऑन लेफ्ट साइड। ऑन राइट साइड यू विल गेट QT ओनली। यू मेड इट अलोन। Therefore, QT is equal to 12 1s are 12, 12 3s are 36. The value of QT is equal to 3. Here is the answer. Okay. Let's move towards the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की देखिए मैंने यहां पर फिगर बना रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 में लाइन AD और लाइन BC को पैरेलल बताया गया है। लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन BC। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। तो 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान होता क्या है? अगर
दो पैरेलल लाइंस के दरमियान दो ट्राइंगल्स इस तरह होते हैं कि उनके बेसिस एक लाइन पर हों और उनके अपोजिट वर्टाइसिस दूसरी लाइन पर। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन पर अगर उन ट्राइंगल्स के बेसिस हों और दूसरे लाइन पर उनके अपोजिट वर्टाइसिस हों, तो ऐसी हालत में दोनों ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल होती है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन BC, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और यहां पर दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है BCD। तो दोनों का बेस कॉमन है BC, जो कि पैरेलल लाइन BC पर है, और उनके अपोजिट वर्टाइसिस ABC ट्राइंगल का BC अगर बेस है तो अपोजिट वर्टेक्स A दूसरी लाइन पर है। इसी तरह से BCD ट्राइंगल का बेस अगर BC है तो अपोजिट वर्टेक्स D is also on the parallel line AD. It means that both triangles are having equal height and base is common. Okay? अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रेशियो पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD से। अगर हमें रेशियो मालूम करना है तो हम यहां पर लिखेंगे वही रीजन कि भाई इनका बेस BC कॉमन है, बेस BC is common and height is equal। हाइट इक्वल है, बेस कॉमन है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ these two triangles ABC and area of triangle BCD is equal to 1/1. Therefore, area of triangle ABC is to area of triangle BCD is equal to 1:1. This is the answer. ये रेशियो पूछा गया था, उसका आंसर यहां पर। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये बात यहां पर जाननी जरूरी थी कि पैरेलल लाइंस के दरमियान आने वाले ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल होती है। बेस इनका कॉमन है BC और हाइट इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो 1/1 के इक्वल हो जाएगा। जब इसको हम फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1. ओके, इट्स वेरी सिंपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर को आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इसको आप बाय पार्ट्स देखेंगे बहुत इजी लगेगा। जो कुछ प्रॉपर्टीज आपने सीखी हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर दी गई। सी हियर ट्राइंगल ABC, ये बड़ा ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर? एक ट्राइंगल ABC, हाइट AD है ABC ट्राइंगल की, तो बेस उसका एक साइड मतलब BC हो जाएगा। इसी तरह से एक ट्राइंगल है BPC, हाइट PQ है, तो BC जो है बेस हो जाएगा। ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल है BQP,
अगर हाइट पी क्यू है तो बी क्यू जो इसका बेस हो जाएगा। ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी सी, अगर हाइट ए डी है परपेंडिकुलर साइड तो दूसरा परपेंडिकुलर साइड राइट एंगल ट्राइंगल का डी सी बेस कहलाएगा। अगर ये बातें आपकी जहन में हैं तो ये सवाल हल करना बहुत ही आसान है। यू विल फील वेरी इजी to while solving this question if you know the proper height and base of these triangles। देखिए इसमें 4 बातें पूछी गई हैं। It is asked to find out the following ratios। First ratio, area of triangle PQB, area of triangle PQB upon area of triangle PBC, area of triangle PBC, ये पूछा गया है। आपको फिगर में देखना होगा PQB PBC कहां पर है। PQB ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट है PQ और बेस है BQ। इसी तरह से ट्राइंगल PBC कहां पर है, देखिए PBC ट्राइंगल, PBC ट्राइंगल की भी हाइट PQ है लेकिन बेस BC है। तो ये क्लियर हो गया, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट PQ है, हाइट्स आर इक्वल बट बेसिस आर डिफरेंट। तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स की हाइट्स इक्वल हों तो उनके एरियाज के रेशो इक्वल होते हैं उनके बेसिस के रेशो। तो चलिए यहां पर हमें लिखना होगा ट्राइंगल PQB का बेस जो कि BQ है और ट्राइंगल PBC का बेस फिगर में देखेंगे आप तो वो BC है। तो यहां पर उसका रीजन आप लिख सकते हैं, हाइट्स आर इक्वल और ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो यहां पर दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चलिए देखते हैं फिगर में जिनका रेशो पूछा गया है, जिन ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो, वो पहला ट्राइंगल है PBC। अभी जस्ट हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में, कि PBC का बेस है BC और हाइट है PQ। दूसरा ट्राइंगल है ABC। ABC ट्राइंगल की हाइट है AD और बेस है BC। PBC ट्राइंगल का बेस BC और ABC ट्राइंगल का बेस भी BC है। तो बेस इज कॉमन हियर, both triangles are having same base that is BC, side BC। तो अगर बेस इक्वल हो गया तो एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के इक्वल होगा। अब उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स कौन से हैं, ट्राइंगल PBC की हाइट कौन सी है, BQ, सॉरी PQ, और ABC की हाइट है AD। राइट हियर PQ अपॉन AD करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब यहां पर आप रीजन लिख सकते हैं, बेस BC
is common. Base BC is common here. Therefore, ratios of these two triangles is equal to ratio of their corresponding heights. Similarly, we will solve question number 3. अब यहां पर जो पूछा गया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ABC and ADC. Let's look into the figure again. दो ट्रायंगल्स ABC और ADC. ABC के बारे में जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, सब क्वेश्चन में, कि ABC ट्रायंगल की हाइट है AD और बेस है BC. अब दूसरा जो ट्रायंगल यहां पर दिया गया है ADC, ट्रायंगल ADC, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो परपेंडिकुलर साइड में से AD जो है इसकी हाइट है और DC इसका बेस है. तो ABC ट्रायंगल की हाइट AD थी और ADC ट्रायंगल की हाइट भी AD है. हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स ABC एंड ADC इज AD इज इक्वल. तो अब क्या होगा, उनके एरियाज के रेशियो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के साथ. अब यहां पर हाइट्स आर इक्वल और ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट. हाइट्स आर इक्वल तो क्या होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. ABC का बेस है BC और ट्रायंगल ADC का बेस है BC. तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन सिंपल बनता जा रहा है. लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 5 का, यहां पर भी एक रेशो पूछा गया है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर्थ वन PQC. Okay, again you have to go to your figure. ADC, just we studied about triangle ADC and we came to know that AD is height and DC is its base. Okay, now we have to look in the triangle PQC. Where is it? PQC. Oh, it is also a right angle triangle. Here PQ will be the height and QC will be the base. तो हम देख रहे हैं ADC ट्रायंगल. ये देखिए ADC ट्रायंगल में AD हाइट है और DC बेस है और PQC ट्रायंगल में PQ हाइट है और QC बेस है. इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स के हाइट्स डिफरेंट हैं और बेसिस भी डिफरेंट हैं. तो ऐसे ट्रायंगल्स का एरियाज का रेशियो इक्वल होता है किसके, उनके प्रोडक्ट के, करस्पॉन्डिंग बेसिस और हाइट्स के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल होता है. तो चलिए चलते हैं, यहां पर लिखते हैं ट्रायंगल ADC का बेस इनटू हाइट. ADC का बेस DC है और हाइट AD है. इसी तरह से PQC का बेस QC है और हाइट PQ है. तो
तो यहां पर रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स यहां पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में 4 सब क्वेश्चंस दिए गए थे। आप इफ यू नो द प्रॉपर्टीज वेल प्रॉपरली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज एग्जांपल्स इजीली। जितने अच्छी तरीके से आप प्रॉपर्टीज को जानते हैं उतनी ही अच्छे तरीके से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली होता यह है कि आमतौर पर बच्चे ये ख्याल करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होती है, और हमारा मानना यह है और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्वेश्चंस जो है प्रॉपर्टीज को पक्का करने के लिए, पुख्ता करने के लिए सॉल्व किए जाते हैं। जितने हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, अप्लाई करते हुए, उतने ही परफेक्ट हम प्रॉपर्टीज को जानने लगते हैं। तो इसी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए जिस तरह से बताया गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और गूगल क्लास में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है रेगुलरली उसको करते रहें, फॉलो करते रहें, क्योंकि मैथमेटिक्स एक चेन की तरह है। अगर बीच की कड़ी कोई छूट जाती है तो अगली कड़ियाँ जुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा रेगुलरली क्लासेस अटेंड कीजिए, वीडियोस देखा कीजिए, कोई डाउट्स हैं तो उनको पूछकर क्लियर कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस किताब से ढूंढकर उनको हल करने की कोशिश करते रहें, इन्हीं तवक्कात के साथ कि आप घर पर रहेंगे और महफूज रहेंगे, और इन लॉकडाउन का भरपूर आप ख्याल रखेंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहेंगे। इन्हीं तवक्कात के साथ अल्लाह हाफिज़।